नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का आईसीडीएस न्यूज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की यह वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलेगा हर माह मानदेय, मदन साहनी। यह खबर हमारे पास आराधना कुमारी जी ने भेजा है, जो कि अलीगंज परियोजना जमुई से आती हैं। पटना में यह खबर छापी गई है। बताया जा रहा है कि समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने मोतीलाल प्रसाद के तारांकित सवाल के जवाब में कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका सहायिकाओं को प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनका मानदेय पिछले वर्ष ही बढ़ाया गया था, फिलहाल इसे बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मानदेय के भुगतान में विलंब होता है और यह विलंब प्रक्रियात्मक कारणों की वजह से होता है और अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन भी दिया। इसके अलावा आगे की जो भी खबर है वो आंगनवाड़ी बहनों से रिलेटेड नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो अन्य फील्ड से बताई गई है। जो भी उन्होंने सवाल किया था उसमें सवाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर भी था, जिसके विषय में ये उत्तर मिला है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को फिलहाल बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया गया था। अब आपको यह भी समझना होगा कि आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में पिछले वर्ष बढ़ोतरी कितनी हुई थी। तो आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का लगभग 1 महीने तक हड़ताल चला था। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई थी। जी हाँ, 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई थी। अगर रोजाना के बेसिस पे देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 रुपये रोजाना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 10 रुपये रोजाना के हिसाब से मानदेय वृद्धि की गई थी। वहीं पे अगर सहायिकाओं की बात करें तो उनका मानदेय जो बढ़ाया गया था लगभग 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया गया था। तो ये सोचने का विषय है कि एक साल में 300 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, उसके बाद महंगाई कितनी बढ़ रही है आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ साफ कह रहे हैं कि अभी पिछले वर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी, इस वजह से अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में आगे बढ़ोतरी करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप खुद ही बताइए कि ये सरकार का किस तरीके का रवैया है। अन्य राज्यों में देख लिया जाए तो बिहार से कहीं ज़्यादा ही मानदेय मिलता है। अगर केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिहार से ज़्यादा मानदेय मिलता है। बिहार में 5950 आंगनवाड़ी सेविकाओं को मानदेय मिलता है और यह मानदेय भी उनको हर महीने समय से नहीं मिलता। यहाँ पर मंत्री जी श्री मदन साहनी जी ने आश्वासन तो दिया है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में हर महीने समय से मानदेय मिलेगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी बातें कितनी सच निकलती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने समय से मानदेय मिल पाएगा? कमेंट में हाँ या नहीं में अपनी राय जरूर दें। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही कि आंगनवाड़ी कर्मियों ने WCD मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। नई दिल्ली में यह खबर छपी है। 28 जून को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के बैनर तले सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग WCD के मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंप चुकी है। इसके बाद बताया गया है कि ज्ञापन में यूनियन की मांग है कि सभी टर्मिनेट वर्करों और हेल्परों को तुरंत बहाल करो, सभी आंगनवाड़ी कर्मियों के जून तक के मानदेय का भुगतान तुरंत किया जाए और जब तक मामला न्यायाधीन है तब तक टर्मिनेट वर्करों को समान यानी कि फ़ोन, रजिस्टर इत्यादि वापस करने के लिए जो उनके सामान हैं उनको वापस किया जाए और प्रताड़ित करना बंद किया जाए। सभी टर्मिनेट महिलाओं के बकाये का भुगतान भी तुरंत किया जाए और आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपना ज्ञापन सौंपकर WCD विभाग को चेतावनी दी है कि 10 दिनों के भीतर विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग का अनिश्चितकालीन घेराव करना मजबूरी होगी। यानी कि सीधा सीधा देखा जाए तो दिल्ली सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर 10 दिनों के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। एक बड़ी खबर के अनुपस्थित 3 कार्यकर्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। अंबेडकर नगर में यह खबर छापी गई। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में बताया गया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी बलराम सिंह ने सोमवार को भीटी विकास खंड के आधा दर्जन आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए। जिन तीनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने केंद्र पर समय पर उपस्थित नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और अगर यह स्पष्टीकरण विभाग को और या फिर अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता, सही कारण नहीं बताया जाता, तो उनको निलंबित भी कर दिया जाएगा, यानी कि नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा।
बहुत ही बड़ी और दुखद खबर आ रही कि झांसी में आशा बहू से दुष्कर्म मामले में सीएससी अधीक्षक गिरफ्तार। एक तरफ तो ये अच्छी खबर है कि अधीक्षक जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन दुखद क्यों है उसके विषय में आपको डिटेल से आगे बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्मनाक खबर इसलिए है कि हमारी आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा कार्यकर्ती हो, चाहे कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी दुष्कर्म होता है तो ये हमारे समाज के लिए शर्मनाक करने वाली बात होती है। हमारे समाज के ऐसे तत्वों को दिखाती है कि अभी भी ऐसे लोग विद्यमान हैं। खबर झांसी की है। झांसी में बताया गया है कि पिछले साल आशा बहू को घर बुलाकर दुष्कर्म किया गया था। अब शर्मनाक और दुखद खबर इसीलिए भी है कि पिछले वर्ष की हुई घटना के बाद 1 साल के बाद गिरफ्तारी हो रही है, तो क्यों ना दूसरे लोगों का मन बढ़ेगा। अब कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो अधिकारी हैं, जिनके पास पैसे हैं, वे आगे चल के छूट भी जाते हैं, इसलिए हमें और भी ज़्यादा शर्म आती है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पिछले साल की हुई घटना के बाद यहाँ पर 1 साल के बाद कार्रवाई हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म करने वालों को तुरंत सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको फांसी पे नहीं चढ़ा देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जेल में रखकर या फिर इनके लोगों के खिलाफ केस चलता रहे, सालों साल केस चलता रहता है, उसके बाद होता क्या है कि उनको या तो आजीवन कारावास मिल जाती है या तो इनको कोई भी सजा मिलती ही नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। जब आपके पास सबूत है, सब कुछ है, तो फिर इनकी गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लग रहा है? और ऐसी कोई एक घटना नहीं है, जितनी भी ऐसे दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता करते हों, चाहे बड़े बड़े मंत्री करते हों, चाहे बड़े बड़े अधिकारी करते हों, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई अन्य लोग भी हो, किसी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे देश में महिलाएं दिन पर दिन असुरक्षित होती नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।